नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हजरत जुल्करनैन के मुतल्लिक बात करेंगे कि हजरत जुल्करनैन कौन थे और किस तरह उन्होंने 3 सफर किए, जिसमें उन्होंने सूरज गुरूब होते भी देखा और सूरज को तलू होते भी याजूज माजूज की कौम को कैद भी किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन को इक़्तिदार बख्शा था। उन्होंने जमीन पर एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत कायम की थी। हजरत जुल्करनैन हजरत खिजर के खालाजाद भाई थे। हजरत खिजर उनके वजीर और जंगों में उनके अलमबरदार थे। प्यारे दोस्तों, हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था, शाम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। इस सफर में आपके साथ हजरत खिजर भी मौजूद थे। हजरत खिजर आबे हयात के चश्मे तक पहुंच गए और उन्होंने वो पानी भी पी लिया, लेकिन हजरत जुल्करनैन उस पानी से महरूम रह गए। नाजरीन, फिर आपने मगरिब का सफर किया और ऐसे मकाम तक जा पहुंचे जहां सूरज समंदर में डूब रहा था और आपने स्याह पानी में सूरज को गरूब होते हुए बड़े करीब से देखा। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और दरियाई मुर्दा जानवरों की गिजा के सिवा कोई दूसरा सामान उनके पास नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी और फिस्को फजूर का शिकार थी और ये सरकश भी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी सरकशी पर फरमाया कि तुम्हारी मर्जी है, इनको सजा दो या अच्छा सलूक करो। आपने उनके लश्करों के गिर्द घेरा डाल दिया। कुछ तो आपकी फौज के हाथों मारे गए और कुछ आप पर ईमान ले आए। नाजरीन, दूसरा सफर आपने मशरिक की तरफ किया और वहां जा पहुंचे जहां सूरज तलू हो रहा था। आपने बड़ी करीब से सूरज को तलू होते देखा। वहां आपने कुछ लोगों को देखा जो बेलिबास थे और गारों में रहते थे। आपने उनकी तरबियत की, उनके लिए लिबास और छत का इंतजाम किया और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाए। प्यारे दोस्तों, फिर आपने शुमाल की तरफ सफर किया जहां आपको एक कौम मिली जिसने इल्तिजा की कि पहाड़ की उस जानिब एक कौम याजूज माजूज आबाद है और ये हमला करके हर वक्त परेशान करते रहते हैं। अगर मुमकिन हो तो दो दरों के दरमियान दीवार बना दीजिए, इस पर जो खर्चा आएगा हम देने के लिए तैयार हैं। हजरत जुल्करनैन ने कहा, मुझे तुम्हारी माली इमदाद की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता कर रखा है। अलबत्ता तुम मेरी अपने बाजुओं से मदद करो, यानी कुछ मजदूर मुझे मुहैया कर दो, मैं एक ऐसी दीवार बना दूंगा जो मजबूत होगी। नाजरीन, पहले लोहे के बड़े बड़े तख्तों की ऊपर नीचे तह जमाई गई और उनकी बुलंदी दोनों तरफ के दरों के बराबर हो गई तो आपने हुक्म दिया, आग भड़काओ। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो पिघला हुआ तांबा उसके ऊपर डाल दिया गया। बुलंदी की वजह से उसके ऊपर चढ़ना भी मुश्किल था और उसे तोड़ना भी मुश्किल। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और जिसने लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी। मगर लोगों को ये भी बताया कि अगरचे ये दीवार बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो भी चीज बनी है आखिरकार फना होने वाली है। जब तक अल्लाह को मंजूर है कायम रहेगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये दीवार तबाह हो जाएगी। नाजरीन, दरअसल याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद में से है। ये एक फसादी कौम है और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। रवायतों के मुताबिक याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और जब ये दीवार तोड़ने के करीब हो जाती है तो उनमें से एक कहता है, अब चलो बाकी को कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन वो दीवार अल्लाह के हुक्म से वैसे मजबूत बन जाती है और कुर्बे क़यामत ये दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज बाहर निकल आएंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद फैलाएंगे। प्यारे दोस्तों, जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, मुफस्सिरीन का उस पर इख्तलाफ है। बाज लोगों के मुताबिक
सिकंदर आजम ही जुल्करनैन था, लेकिन अक्सर उलमा ने इस राय को गलत करार दिया है, क्योंकि सिकंदर यूनानी एक मुशरिक बादशाह था, वो आतिश परस्त था, और जुल्करनैन एक नेक बादशाह था जिसने लोगों के साथ नरमी का रवैया अख्तियार किया, बल्कि उनकी हर मुमकिन मदद भी की, और अपनी ताकत और कुवत और शान शौकत पर कभी गरूर नहीं किया था, और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते थे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।